10th क्लास। देखिए, अब आप लोगों की जो एग्जाम की डेट है आगे खिसक गई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हीं को बताऊंगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को बराबर रिवीजन करेंगे। बराबर रिवीजन, जो कमजोर से कमजोर लड़का है वो भी आसानी से पास हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी चीज बताई जाएगी उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट जो आपको बताए जाएंगे वो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे अच्छा टॉपिक जो पहला दिया गया है वो मैं आप लोगों को ले रहा हूं ग्राफ। ग्राफ 100% आएगा। तो ग्राफ में आप लोगों की किस तरीके के सवाल आएंगे, कैसे अपने को उन सवालों को हल करना है, तो उनके लिए आप लोगों को सबसे पहले देखिए मैं कुछ बता रहा हूं। तो पहले देखिए आप लोगों को एक उदाहरण ले रहे हैं अपन। क्या दे रखा है देखिए, जैसे ये दिया है दो समीकरण है। एक तो दे रखी है x + 3y = 6, ये तो पहला समीकरण है। और दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12, ये दो समीकरण आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन समीकरणों के हल निकालने। अब समीकरणों के हल निकालने जिसको आते हैं वो आसानी से ग्राफ खींच सकता है। आप लोगों को अलग अलग स्थितियां बता रखी थी, उन स्थितियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस समीकरण का हल होगा नहीं होगा। ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी या एक दूसरे की समपाती होंगी। ये तीन स्थितियां हैं और तीनों स्थितियों में आप लोगों को ग्राफ जरूर खींचना है। तो ये क्या करना है, देखिए जैसे ये स्थिति दे रखी है आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता करना है कि इसमें अब आप लोगों को स्थितियां कौन कौन सी ध्यान रखनी है। तीन स्थितियां बताई थी आप लोगों को। देखो जैसे दो समीकरण है, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दे रखा है a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहले आप लोगों को स्थितियां यानी ये प्रतिबंध आप लोगों को ध्यान रखना है। उससे आप लोगों को ये क्लियर रहेगा कि जो ग्राफ की रेखाएं आएंगी वो किस तरीके से आएंगी। अब इसमें मैंने आपको तीन स्थितियां बताई थी। तीन स्थितियां कौन कौन सी, देखो जैसे आप लोगों को ये समीकरण निकाय, दो तरीके के समीकरण निकाय होते हैं। एक होता है संगत और दूसरा होता है असंगत। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों स्थितियों को आपका क्लियर होना जरूरी है। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे एक एक नंबर का सवाल पूछेगा कि निकाय संगत है या असंगत। तो संगत निकाय किसे कहते हैं? संगत निकाय वे समीकरण निकाय जिनका हल निकलता हो। अब हल कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है और अनंत भी हो सकते हैं। तो एक हल निकले चाहे अनंत हल निकले तो कहने का मतलब वो निकाय होगा संगत। और असंगत निकाय कौन सा होता है? असंगत निकाय वह होता है जिसका कोई हल नहीं निकलता। इंग्लिश में बोलते हैं संगत को कंसिस्टेंट और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे संगत और असंगत, तो इसके लिए दो दो स्थितियां हैं। जैसे ये आपको दिया हुआ है, अब इस संगत के लिए क्या क्या स्थिति होगी ये सवाल में अभी पहले आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद में आप लोग ग्राफ आराम से कर लेंगे। तो संगत निकाय के लिए देखो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों को संगत के लिए देखो दो स्थितियां हैं, ये स्थिति आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले ग्राफ अगर आपको सही ढंग से करना है, ग्राफ आपका सही होगा कब होगा? जब आपको ये स्थितियां क्लियर होगी। इसमें क्या दे रखा है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब ये b1 b2 c1 c2 क्या है? देखो a1 क्या है? समीकरण एक में x का गुणांक। a2 क्या है? समीकरण दो में, जैसे अब 2 आ गया तो समीकरण 2 में x का गुणांक, यानी x के पहले जो संख्या है वो। b1 का मतलब समीकरण एक में y का गुणांक। और b2 क्या है? समीकरण 2 में y का गुणांक, y के पहले वाली संख्या। y नहीं लिखना, y के पहले जो संख्या आती है वो लिखनी है। c1 क्या है? c1 का मतलब होता है अचर पद, समीकरण एक का अचर पद। और फिर इसके बाद में c2 समीकरण 2 का अचर पद। अब इनमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। इनका क्या निकालना है? अनुपात। और अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए ये उदाहरण ले लेते हैं अपन। यहां पर देखो x के पहले कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब 1। तो a1 तो हो गया 1 और a2 हो गया 2। तो a1/a2 क्या हुआ? 1/2। फिर इसके बाद में दूसरा देखो,
B1 कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर B2 कितना है -3। 3 में -3 का भाग दोगे तो -1 आएगा। C1 बटे C2 देखो ये 6 है और ये 12 है, तो 6 बटे 12 यानी क्या हुआ 1 बटे 2। तो 2 तो बराबर हैं, 2 बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं है। तो अलग अलग स्थितियां देखो, इसके अंदर तो तीनों असमान है, तीनों अगर इस तरीके से अगर तीनों असमान आ जाए तो उस स्थिति में इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल निकलेगा इसका। अब एक हल तो निकलेगा, ये तो सही है। अब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ में दोनों लाइन यानी जो अपन जो उत्तर मतलब सरल करेंगे, इसको समीकरणों को हल करेंगे, उनके बिंदु निकालेंगे, उन बिंदुओं से जो रेखाएं आएंगी वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और एक बिंदु यानी यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कटान बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है, वो इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी पहली स्थिति, किसके लिए हुई है, संगत हल के लिए। फिर इसके बाद में दूसरा देखो, संगत का ही दूसरा है, देखो इसके अंदर ये मिटा रहा हूं मैं, पहली स्थिति हो गई, फिर इसके बाद दूसरी देखो। दूसरी में आपको क्या करना है, देखो अगर मान लीजिए आप लोगों को ये आ जाए A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर हो C1 बटे C2, वही आ गया पहले जैसा, वही स्थिति आपको ध्यान रखनी है। A1 क्या है, समीकरण 1 में x का गुणांक, A2 क्या है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक, B1 क्या है, समीकरण 1 में y का गुणांक, B2 क्या है, समीकरण 2 में y का गुणांक, फिर C1 क्या है, समीकरण 1 का अचर पद, C2 क्या है, समीकरण 2 का अचर पद। ये स्थिति क्लियर है। अब इनका अगर अपन अनुपात निकालें और ये अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो उस स्थिति के अंदर इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, इसके अनंत हल, यानी एक से ज्यादा हल होंगे, कितने भी हो सकते हो। और इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ में रेखाएं जो हैं एक दूसरे की संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखा आएगी। अभी इसको कैसे व्यक्त करेंगे, यहां पर जैसे मान लीजिए आपने 3 बिंदु ज्ञात किए, 3 हल ज्ञात किए, तो चौथा बिंदु भी इसके ऊपर ही अंकित करना है। तो एक रेखा आएगी, जो दोनों रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद में तीसरी स्थिति, ये क्लियर होनी चाहिए स्थितियां, फिर उसके बाद में आपके ग्राफ आएगा। तीसरी स्थिति देखिए क्या, ये तो संगत के लिए 2 स्थितियां हुई, या तो तीनों अनुपात बराबर नहीं हो या फिर तीनों अनुपात बराबर। तीनों अनुपात अगर मान लीजिए बराबर नहीं है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, इनका एक अद्वितीय हल होगा, और एक अद्वितीय हल होने के साथ साथ जो ग्राफ की रेखाएं अपन खींचेंगे वो ग्राफ रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे। पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है, संगत में ही, संगत का भी मैंने क्या बताया था, जिस समीकरण निकाय का कोई हल निकाला, जिन समीकरण को हल करेंगे तो उनका कोई हल निकले तो वो संगत निकाय होगा। अब इसमें दूसरी स्थिति क्या है, यदि मान लीजिए A1 बटे A2 यानी x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर पदों के अनुपात अगर बराबर हैं, तो उस स्थिति के अंदर अनंत हल प्राप्त होंगे, और अनंत हल प्राप्त होंगे तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों के, वो होगा संगत निकाय। और उस स्थिति के अंदर जो ग्राफ की रेखा आएगी वो एक दूसरे के संपाती होगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी होगी। दूसरी स्थिति जो है वो है आप लोगों की असंगत वाली। संगत में 2 स्थितियां क्लियर हो गई। अब इसके बाद में देखो असंगत हल या असंगत निकाय क्या है। असंगत निकाय में देखिए संगत और असंगत, असंगत निकाय की स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, असंगत की परिभाषा क्या बताई मैंने, ऐसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल संभव नहीं हो, यानी जिसका कोई हल नहीं निकलता। ऐसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल नहीं निकलता उसे कहते हैं क्या, असंगत निकाय। अब इसकी स्थिति क्या है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर नहीं हो C1 बटे C2। कहने का मतलब 2 गुणांकों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति आने पर निकाय कैसा होगा, असंगत। और असंगत निकाय के लिए जो ग्राफ खींचेंगे अपन, तो ग्राफ के लिए जो रेखा आएगी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनको आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती। वे रेखाएं जिनको आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ये रेखाएं ये रिप्रेजेंट करती हैं
कि इन दोनों समीकरण निकायों का कोई हल संभव नहीं है। अब आप देखिए, अब जैसे यहां पर ये जो मैंने आप लोगों के सामने सवाल लिखा है, इस सवाल में आप लोगों को दिख रहा है क्या? पहले देखो a1 बटे a2। अब मैं इस सवाल को हल करके पहले इनका देखते हैं ये संगत है या असंगत। तो देखिए आप लोग, तो सबसे पहले ग्राफ में आप लोगों का जो ग्राफ का बेस है वो यही है कि इसमें आप लोगों को ये देखना है कि इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, और उसका तरीका आपको बता दिया गया है। अब इसमें जैसे ये देखिए क्या दे रखा है, जैसे ये दिया है यहाँ पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर है 6। ऐसे ही देखो a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है 12। अब आप इनका अनुपात निकालो तो देखो a1 बटे में a2 बराबर 1 बटे 2, b1 बटे में b2 बराबर 3 बटे -3 यानी कितना आ गया -1। फिर c1 बटे c2 बराबर कितना आएगा देखो 6 बटे 12 यानी कि 1 बटे 2। इस तरीके से आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें देखो ये दोनों अनुपात बराबर है, यानी दो अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। दो अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कौन सी स्थिति लगेगी, असंगत हल वाली। उसमें क्या बताया था आपको, दो अनुपात बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तो कहने का मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब आप अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर आप लोगों को किस तरीके की रेखाएं मिलेंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे आप लोग ये पता कर सकते हैं कि निकाय संगत है या असंगत है। फिर उसके बाद में आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि ग्राफ के अंदर लाइन जो आएंगी वो एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी या फिर एक दूसरे के संपाती होंगी। एक और बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए अब जैसे यही है, इसके अपने को हल सबसे पहले जब भी अपने को ग्राफ खींचना हो, अब आपके कोर्स में जो जो इस साल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से आप लोगों के ग्राफ है। एक तो इस तरीके के आएंगे। अब सबसे पहले ग्राफ के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनके हल निकालने पड़ेंगे। तीन तीन हल निकाल लो आप लोग। जैसे ये दे रखा है, समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 1, और ये है आपके समीकरण नंबर 2। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले इसको उधर ले जाओ। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, जो अकेली संख्या है उसको रहने दो इधर, और दूसरी जो गुणा हो रही है उसको ले जाओ, तो आसान हो जाएगा। कैसे, देखो x बराबर 6 माइनस का 3y। अब आपको क्या करना है, इसके तीन हल निकालने हैं। तीन हल क्या है, किस तरीके निकालते हैं वो देखो आप लोग। ये x हो गया और ये y हो गया। आज आप लोगों को केवल हल निकालना बताऊंगा, कल आप लोगों को ग्राफ बताए जाएंगे। देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे y है, y किससे गुणा हो रहा है, 3 से, तो y का मान रखे जाओ यहाँ पर। जैसे y का मान मैं रखता हूं 0, y का मान क्या ले लिया 0, 3 को 0 से गुणा करो 0 हो गया, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 6 का 6 आ जाएगा। तो पहला उत्तर तो यही आ गया इसका। कितना आ गया, 6 और 0। चलो आगे लो, कोशिश ये करो कि पूरा मतलब पूर्ण संख्या आ जाए, प्लस में आए चाहे माइनस में आए। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, y का मान 1 लेऊंगा तो 3 एकम 3, 6 में से 3 गए तो कितने बच गए, 3, तो ये दूसरा हल हो गया, 3 और 1 हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, 2 ले लेंगे, 2 ले लो, तो 3 दूनी 6, मतलब अपन y का मान रखते जा रहे हैं, तो y का मान अगर 2 लिया तो 2 तिया 6, 6 में से 6 गया तो 0, तो बस ये आ गया आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को तीन तीन हल निकालने हैं। इसमें आप लोगों के नंबर डिवाइड होंगे, जिसमें आप लोगों को जो सारणी बनाओगे उसके भी नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में ग्राफ आप लोग आसानी से कह सकते हैं अगर आपको ये बिंदु निकालने आ गए। ये तो पहली समीकरण के लिए हुई। अब इसके बाद में दूसरी समीकरण के लिए देखो किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा समीकरण है आपके 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, चलो इसी को ले जाते हैं 3y को उधर, तो 2x बराबर 12 प्लस 3y, इसलिए x बराबर 12 प्लस 3y और बटे में कितना 2। अब आपको करना क्या है, देखो
इसके भी आपको 3 बिंदु निकालना है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले y का मान रखो। y का मान रखने पर देखिए क्या करेंगे, y का मान 0 ले लेते हैं जैसे, इसके भी आपको 3 बिंदु निकालने हैं। x और y, अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है। देखो यहां पर अगर y का मान मैं रख देता हूं 0, देखो कोशिश ये करनी है आप लोगों को, पूर्ण संख्या में मान रखो, मान भी पूर्ण संख्या में आए, x का भी पूर्ण संख्या में हो और y का भी पूर्ण संख्या में। तो y का मान रख दिया जैसे 0, चलो 0 रखा। 0 रखने पर देखो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, ऊपर क्या रह गया, 0 को 12 में जोड़ोगे तो 12, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 6, तो ये आ गया 6 और 0, पहला उत्तर आ गया। फिर इसके बाद में दूसरा क्या करेंगे, देखो अब इसको देखो 3 ये विषम है, ये सम है, ये सम है, इसको सम बढ़ाओ। पहले सम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बताओ, जैसे 3 को मैं गुणा कर दूं 2 से, प्लस के 2 भी ले सकते हैं, माइनस के 2 भी ले सकते हैं, तो क्या होगा देखो सम संख्या का भाग सम में ही जाएगा, मतलब 2 का भाग किस में जाएगा, सम संख्या में। तो इस कोशिश ये करा करो कि इसको सम संख्या में बदलो। सम संख्या में बदलने के लिए क्या करें, जैसे 3 को 2 से गुणा करो 6 आ गया, 6 को 12 में जोड़ो कितने हो गए 18, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आया, एक तो ये हो गया। माइनस का लेोगे तो कोशिश ये करो कि 10 से छोटी संख्या है, इससे आप लोगों को ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ले लिया यहां पर -2, क्या लिया, -2, y का मान -2 लिया, 3 को -2 से गुणा करो कितना है, -6, -6 आ गया, और 12 में से 6 गए तो कितने बच गए 6, 6 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 3, यानी -2 लिया अपने y का मान, तो y को -2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया -6, 12 में से 6 गए तो बचे कितने 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 3। अब और देखो, अगर मान लीजिए अपने यहां प्लस का 2 ले लेते तो क्या होता, प्लस का 2 लेंगे तो देखो 2 3 6, अब यहां पे प्लस का आ गया 6, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आपके 3 बिंदु आ गए, ये 3 बिंदु आ गए, ये भी 3 बिंदु आ गए। अब आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं, मतलब सबसे जो मेन चीज है वो आप लोगों को ये 3 हल निकालना है, ठीक है ना। तो एक तो इस तरीके के आपके ग्राफ आएंगे, तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोगों की बुक के अंदर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए 4.1 के अंदर जो चौथा सवाल है, तीसरा और चौथा सवाल जो है वो आप लोगों को करना है, उसको करके देखना है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद में एक अगली एक्सरसाइज में से भी एक टॉपिक आएगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आप लोग इन्हीं को रिवाइज करेंगे। आज ग्राफ बना करके देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन है, उनको आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को आज जो बताया है संगत असंगत किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद में कौन सी ग्राफ की रेखाएं काटती हैं, कौन सी समांतर होती है, कौन सी एक दूसरे के संपाती होती है, और किस तरीके से अपन समीकरणों के हल निकालते हैं, ये सब चीजें आपको बता दी गई हैं, ठीक है ना। आप लोग इनको रिवाइज करना, 100% आपके जरूर आएगा आपके पेपर में, इसलिए आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ढीले नहीं रहना है, आप लोगों को इनकी कोशिश करते रहना है, ठीक है ना। आप लोगों को मेन चीज जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको बराबर बताती जाएगी, आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं, ठीक है। धन्यवाद।